हाँ हेलो स्टूडेंट। तो अपना यूट्यूब चैनल से चैप्टर जो कंटिन्यू कर रहे थे, तीसरा चैप्टर। तो चैप्टर नंबर तीसरा था आपके पास स्थिर वैद्युत विभव। इसमें हमने इसका जो इंट्रोडक्शन और विभव की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। नेक्स्ट से करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन दोबारा बताता हूं आपको हल्की सी, तो आप ध्यान से सुने। विभव क्या था? वैद्युत विभव। ये जो स्थिर शब्द है ये आपको पहले से बता चुका हूं कि आवेश रेस्ट में उसे संदर्भ में जो राशि है वो अपने लिए विभव। तो विद्युत विभव के लिए हमने कहा था कि किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र बोलते थे। इस विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को परीक्षण जो है ना, आवेश एकांक धन परीक्षण है, आवेश को अनंत से लेके आते इस क्षेत्र के किसी बिंदु पर। तो हमें परिभाषित हुआ था, उसे बोला था विद्युत विभव। दोबारा सुनिए, इस आवेश के चारों एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र को हम पहले से बोल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। हम एक एकांक धन परीक्षण आवेश को कहां से लेके आते बेटा? अनंत से। कहां लेके आते? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो जो लाते हैं तो किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव। लेकिन याद रहे, जब इस चार्ज को यहां लेके आते हैं तो इसमें किस ऊर्जा में चेंज नहीं होना चाहिए बेटा? गतिज जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये याद रखना आपको। केवल कौन सी ऊर्जा होगी इसमें? तो जो कार्य होगा वो किसके रूप में परिभाषित होगा? आपका ये लो स्थितिज अपने पास एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो स्थिति जो होगी ऊर्जा अपने पास, इसके रूप में जो कार्य वो परिभाषित होगा। और गतिज जो ऊर्जा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मैं इसकी डेफिनेशन एक दूसरे रूप में लिखना चाहूं तो आप देखना, जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु को याद देता हूं आर, ये बिंदु आर तक लाने में किया गया कार्य, जबकि आवेश की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो। अर्थात जो आवेश आप लेके आए हो अनंत से, तो मैंने क्या कहा? जब किसी एकांक धन परीक्षण में आवेश को कहां से लेके आओगे? अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु आर तक लाने में किया गया कार्य, जबकि क्या चेंज नहीं होनी चाहिए आपको? ये आप मोस्टली याद रखोगे कि गति जो ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हम पहले पढ़ चुके थे। आगे देखिए नेक्स्ट में क्या है बेटा? ध्यान से सुना। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपने लिए क्या था? विद्युत विभवांतर। एक चीज कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित करो। डेफिनेशन यू पूछ ली तब दिक्कत हो जाएगी आपकी। तो विभव का मात्रा आपको पहले ही बोल चुका हूं, वोल्ट होता है। तो देखो 1 वोल्ट को कैसे आप करोगे परिभाषित? तो ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, अभी जैसे अपन पढ़ा था तो V बराबर क्या था? W/Q0। यस या नो? तो मुझे बताओ, ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो V भी कितना हो जाएगा? 1। तो हम क्या बोलेंगे? यदि Q0 बराबर 1 कूलाम तथा कार्य W बराबर 1 जूल हो तो V बराबर 1 वोल्ट होगा। सिंपल है, लेकिन इसको मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखना। अर्थात जब
एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युत क्षेत्र, वो सेम ही बात है। जैसे एकांक धन परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अब देखना यहां से चेंज होगा, तक लाने में किया गया कार्य यदि, यहां से चेंज है, यदि 1 जूल हो, कितना जूल हो बेटा, 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर 1 वोल्ट विभव प्राप्त होगा। क्या कहा बेटा, दोबारा सुनना, कि आपने चार्ज को आप लेके कहां से हो, यहां से अनंत से लेके आओ, किसको लाए हो, एकांक धन परीक्षण आवेश को लेके, कहां लेके आए, किसी विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर लेके आए, लेकिन इसने कंडीशन लगा दी कि जब लेके आए तो कार्य कितना जूल करना आपको, 1 जूल, तो 1/1 बराबर V1। तो आप सीधा सही है, कई बार 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ ले तो आपको इस प्रकार से देनी है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आ रहे हो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि कार्य 1 जूल हो तो विभव कितना होगा उस बिंदु का, 1 वोल्ट, यानी जहां लाए वहां कितना विभव होगा प्राप्त, 1 वोल्ट। बात को समझ आ गया होगा आपको, 1 वोल्ट कहां प्राप्त होगा, जिस बिंदु पर आप लेके आते हो, और यदि आप कार्य कितना जूल करना पड़े, 1 जूल। तो ये सिंपल सी है डेफिनेशन, तो वो सेम ही है, बस वहां जो किया गया कार्य था उसकी जगह अपन 1 जूल कर देंगे, 1/1 करते अपने पास 1 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब सिमिलरली ये चीज आपको बोलते ही हैं, और आगे आपको पता वो चीज आप लिखेंगे कि बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए, गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा, क्योंकि जो मोस्टली जो अपने जो कार्य कर रहे हैं वो पूर्णतः किस में चेंज हो रहा है, यू में। यू का हो गया अपना, ये लो स्थिति ऊर्जा के रूप में, यू का मतलब क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा में। तो आपसे पूछ ले कई बार कि जो कार्य हुआ वो किसके रूप में प्राप्त होता है, तो आप कौन सी एनर्जी बताओगे बेटा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। जो अनंत से लेके आ रहा है वो किसके रूप में परिवर्तित होता है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीजें हो गई क्लियर। आगे देखिए विभवांतर, तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि विभव आएगा तो हम आवेश को कहां से लेके आएंगे, अनंत से, और यदि अपने पास विभवांतर आता है तो हम आवेश को क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के भीतर ही बात करते हैं। तो आपको पहले विभव की परिभाषा में याद इतना ही रखना है कि जो चार्ज है, परीक्षण जो आवेश है, उसको कहां से लेके आते हैं बेटा, अनंत से। अब यहां आप बस उसमें इतना ही याद रखना, आप अनंत से कहां लेके आना, किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो किया गया कार्य वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत विभव। सिंपल सी बात है, और इसमें ज्यादा कोई लंबी चौड़ी नहीं। विद्युत विभवांतर क्या होता है उसके बारे में सुनो। तो देखिए ये आपका कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया ई वेक्टर। अब आपने क्या किया, यदि आप इसी चार्ज को क्यू नोट को ये अनंत से यहां कहीं लेके आते हैं तो परिभाषित होगा विभव। जैसे सपोज आप ए बिंदु पर लेके आए VA, इसी प्रकार इसी आवेश को यदि यहां लेके आते हो तो विद्युत क्षेत्र इधर है, इसकी अपन कैसा आ रहा है, विपरीत। देखो विद्युत क्षेत्र इधर है डायरेक्शन, अब लेके इसको आ रहे हैं यहाँ, उसके बाद अपन यहाँ ला रहे हैं, इसका मतलब यूं आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ ले आए तो B बिंदु, तो यहाँ का विभव हो गया VB। अब ध्यान से सुनो, अब हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे कि यहां से यहां लाते, यहां से हम यूं इसको परिभाषित नहीं करेंगे, इसको यहां से कैंसिल आउट कर देते हैं। ध्यान से सुनना आप, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अब ध्यान सुनो। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि इसी क्यू नोट चार्ज को ए से कहां लेके आ रहे, B। रियल में हम बोलते हैं ऐसा, ये होता है ऐसा नहीं है। आवेश को पहले कहां से लेके आना पड़ेगा, अनंत से A पर, फिर अनंत से कहां लाना पड़ेगा, B, फिर इसका दोनों का अंतर होगा VB माइनस VA। लेकिन हम सीधा बोलते हैं कि VA से B, इसका मतलब आपको यूं लग रहा है कि क्यू नोट को हम कहां आ रहा है, क्यू नोट A से B की ओर भाग रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जब किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है।
विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कह रहा हूं एक बार और सुनना। किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र की, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, याद रखना इसमें भी गति ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा। चलो, तो इसका मतलब ए से बी, तो मैं यहां बोलता हूं परिभाषा के रूप में कि जब किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत या विद्युत विभवांतर कहलाता है। जबकि ये याद रखना, जबकि गतिज में कोई परिवर्तन नहीं हो, गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो। नेक्स्ट देखें, तो ये अपने पास सिंपल से, अब कई बार क्या होता था, 1 वोल्ट विभवांतर को परिभाषित करो। बेटा सिंपल से पहले इसकी मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, अर्थात तो आप बताओ इस डेफिनेशन से बोलो, जब किसी परीक्षण आवेश को, इसका मतलब क्यू नॉट की बात कर रहा है, को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, एक बिंदु मैं लिख देता हूं यहां पे ए, और दूसरे बिंदु को लिख देता हूं बी तक, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, जबकि गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओके, तो लगे अर्थात मैं कहां पे लेके आया बी पर, तो हम बोलूंगा वीबी माइनस, कहां से लाया हूं ए से, तो वीए, तो वीबी माइनस वीए बराबर डब्ल्यू, कहां से लाया हूं ए टू बी, तो डब्ल्यू ए बी बाई किसको लेके आया हूं, क्यू नोट। बोलो सिंपल सी बात है क्या? आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचना, आप इस डायग्राम पे ध्यान दे, किसी क्यू नोट को ए से बी तक लेके जा रहे हैं, तो ए पे लाए तो वीए हो गया वीवो, बी पे लाए तो वीबी, दोनों का क्या करना है, अंतर। रियल में कहां से लेके आते हैं, अनंत से, अब पहले बता चुका हूं, वीए और वीबी, ठीक है। चले, अब 1 वोल्ट क्या होगा विभवांतर, तो सिंपल सी बात है बेटा, मैं अभी आप इसमें लीजिए, मैं अभी बता देता हूं, वही संशोधन करूंगा, तो ये आपको ये समझ आता है रियल में क्या कहना चाहता है। तो देखिए, जब किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट कहलाएगा या होगा, 1 वोल्ट होगा। आगे से किसी को समझ नहीं आ रहा तो एक बार और सुनना। एक शब्द मैंने क्या जोड़ा है, एकांक, इसका मतलब क्यू नॉट को मान एक लेना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में यदि किया गया कार्य कितना हो, 1, यदि शब्द जोड़ना है कितना, 1 जूल प्लस 1 जूल, 1 जूल हो गया। तो वोल्ट कितना होगा बेटा, 1 वोल्ट। बस यहां आ जाते हैं, तो बोलो कितना होगा, वीबी माइनस वीए बराबर 1/1 बराबर 1 वोल्ट। बोलो सिंपल सी बात समझ आई, कुछ ही नहीं करना है, ये सेम डेफिनेशन, मतलब एक के साथ एक फ्री, आप कुल मिला के बात ये। ओके, अब आगे देखिए इसके मात्रक के बारे में। मात्रक के वैसे हम बात कर चुके हैं वोल्ट के बारे में, लेकिन थोड़ा सीजीएस पद्धति में भी बता देता हूं आपको। एक तो होता है विद्युत मात्रक, एक होता है चुंबकीय मात्रक, उसके बारे में भी बता देता हूं आपको। तो देखिए सीजीएस पद्धति में वोल्ट तो अपने पास किस मात्रा में हो गया, अपने पास एमकेएस पद्धति में। तो पहले सीजीएस का देखता हूं, क्योंकि इसका कई बार सिंपल सा है लेकिन नहीं बता पाते, तो इसका विद्युत मात्रक देखते हैं। विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक बोलते हैं जिसको। विद्युत मात्रक होता है अपने पास स्टेट
वोल्ट, ध्यान रखना, स्टेट वोल्ट। अब विद्युत मात्रक की जगह एक चुंबकीय मात्रक भी होता है इसका, चुंबकीय मात्रक, जिसको बोलते हैं एब वोल्ट, एब वोल्ट। और ये हो गया अपने पास स्टेट वोल्ट। एब वोल्ट, आपसे एब शब्द आए जहां भी तो आप समझोगे ये चुंबकीय मात्रक है। जैसे मैं आपके छोटी सी बात बताऊं आपके पास कि अपना कूलाम है जो कि आवेश का मात्रक था, आवेश का मात्रक। तो फिर आवेश का जो सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस पद्धति में तो हमने एक तो बोला था फ्रैंकलिन, जो कि सही है। दूसरा इसका होता है अपना स्टेट कूलाम। क्या होता है बेटा? स्टेट कूलाम। और यदि ये तो हुआ विद्युत मात्रक, कौन सा मात्रक हुआ? विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक। और दूसरा होता है चुंबकीय मात्रक, चुंबकीय मात्रक, जो क्या होगा? एब कूलाम, एब कूलाम। समझ आ रहा है बात को? एब सब कब जुड़ेंगे? जब चुंबक की बात होगी। स्टेट कूलाम कब जुड़ेगा? जब विद्युत की बात हो। तो ये तो आप बेसिकली ये पता होना चाहिए कि एब कब आएगा? जब चुंबकीय मात्रक होगा। स्टेट कब आएगा? जब विद्युत मात्रक होगा। बात को समझ आ रहा है? तो ये सिंपल सी बात। अब एक बात और इसके साथ साथ मैं कर लेता हूं, ये तो जो मात्रक की बात होगी। एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक है वो ध्यान से सुनना। एमकेएस पद्धति में वैसे तो वोल्ट है ही, आपको दिखाई दे ही रहा है कि बार बार अपन बोल ही रहे हैं। तो देखो एमकेएस पद्धति में वोल्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान से सुनना। वोल्ट को हम अभी भी हमने क्या कहा था? V बराबर W/Q। W का मतलब क्या हो गया? जूल। Q का मतलब क्या हो गया बेटा? कूलाम। तो याद रखना वोल्ट बराबर J/C। अब इसकी भीमा की बात कर लेते हैं साथ साथ। भीमा की अब कार्य हम जानते हैं M1L2T-2 बाई कूलाम 80 सोल M1L2T-3 और A-1। अब देखो आपको बताने ही नहीं आवश्यकता, ये मैंने किसमें लिया? एमकेएस पद्धति। यदि ये सीजीएस में होता तो हम यहां क्या लिखते? कार्य को, जूल नहीं लिखते। क्या लिखते बेटा? अर्ग। याद होगा आपको? अर्ग। और यहां कूलाम की जगह क्या लिखते? स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। तो ये किसमें हो जाता? सीजीएस पद्धति। अरे बात को समझ आ रहा होगा? अर्ग बटा, और अर्ग किसमें मात्रक था? जूल का। कार्य का अर्ग सीजीएस पद्धति का था, सीजीएस पद्धति का। अरे समझ आ रहा होगा बात को? तो ये छोटी छोटी बातें, देखो सभी बातें नहीं लिखा सकते लेकिन मैं समझा सभी रहा हूं। अर्ग सीजीएस पद्धति में जूल का मात्रक था, यानी कार्य का। बात को समझ आ गया? तो ये बीमा। और सबसे पहले बेटा अब इसके बाद अंत में हम ये देखते हैं कि वोल्ट है, तो वोल्ट किसका है? वोल्ट है W/Q। W क्या है? अदिश राशि। Q क्या है? अदिश राशि। इसका मतलब वोल्ट भी कैसी राशि होगी आपकी? अदिश राशि, स्केलर होगी। तो याद रखना वोल्ट अदिश राशि, बीमा ये है। मात्रक आपको बता चुका हूं एमकेएस और सीजीएस। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार और सुन लेना, मैं यहां नोट करा देता हूं। आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं उतनी चीजें आपको सबको आनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन तो कि नॉर्मल आपको सबको पता है। फिर हम पढ़ चुके विद्युत विभव, चार्ज कहां से लाएंगे? अनंत से। फिर आता है विद्युत विभवांतर, परीक्षण जो आवेश है एक बिंदु से दूसरे बिंदु विद्युत क्षेत्र में। फिर हम विमा, सीजीएस व एमकेएस में इसके मात्रक, और ये राशि कैसी है? अदिश या सदिश। इसके साथ हम इसके 2 पॉइंट और पढ़े थे, 1 वोल्ट विभव और 1 वोल्ट विभवांतर। ये 5-6 बातें ये आपको याद रखनी बेटा। यहां से अब अपना जो चैप्टर शुरू होगा, अब मैं हर पॉइंट पे कह रहा हूं, इसलिए मैं इतना ही बना रहा हूं। हर एक पॉइंट पे अपना ये 2 डेफिनेशन काम में आएगी, विभवांतर और विभव, हर जगह काम आएगी। तो आपको याद इतना रहना, विभव को परिभाषित और परीक्षण आवेश को अनंत से, और विभवांतर करना तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु। अब 1 वोल्ट की बात होगी तो हम 1 रख देंगे, और विभवांतर की होगी तो भी 1 रख देंगे। थैंक यू। बाकी इस वीडियो को शेयर, कमेंट वगैरह, लाइक वगैरह वो सभी करते रहना। ओके, थैंक यू।